अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। रमज़ान अल मुबारक में दौरे कुरान को मुकम्मल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब आपसे मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये शव्वाल का महीना है और शव्वाल के महीने के अंदर रोज़ों की क्या फजीलत और क्या उनका मुकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वालिन काना कसियामिद दहरी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, गोया उसने पूरा साल मुसलसल रोजे रखे। यानी उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसने मुसलसल 1 साल रोजे की हालत में गुजारी है। सही मुस्लिम के अंदर 2758 नंबर ये रवायत मौजूद है। जरा देखिए, हम रमज़ान मुबारक के अंदर जो 30 रोजे अपने कंप्लीट करते हैं, अगर हम उनको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 300 हमारे रोजे बन गए। उसके बाद अगर हम इन शव्वाल के 6 रोजों को मिलाएं तो 360 रोजे बन गए। तो गोया कि अगर देखा जाए तो साल के अंदर भी 360 ही दिन होते हैं। तो गोया इंसान ने सारा साल रोजे रखे। तो जरा देखिए ही है रोजों की फजीलत, उनका मुकाम और मर्तबा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा गुजर रहे हैं, उनके पास से सहाबी गुजर रहे हैं और वो खुश्क रोटी खा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, अबू तुराब, आप तो आज खुशी का दिन है और आप खुश्क रोटी खा रहे हैं, ईद का दिन है। कहने लगे कि नहीं, हमारे लिए तो ईद का वो दिन है जिस दिन हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो। तो जरा देखिए, ये हमारे सहाबा इकराम का उनकी जिंदगी है, हमारे लिए मशअले राह है। देखिए, वो अपने लिए उस दिन को ईद का दिन करार देते जिस दिन उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता था। ऐसे ही वहब बिन मुनब्बह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी ने ईद के दिन बहुत ज्यादा रोते हुए देखा। तो कहने लगे, किसी ने पूछा, ए वहब, आज बहुत ज्यादा रो रहे हैं, हालांकि आज तो हाज़िल यौम अज़ीनतु वस्सरूर, आज तो खुशी और शादमानी का दिन है और आप आज रो रहे हैं। कहने लगे कि नहीं, खुशी का दिन तो हमारे लिए तब है जिस दिन अल्लाह ताला हमारे ये सारे रोजे कबूल कर ले। यानी ईद तो उसकी है जिसके अल्लाह ताला ने रमज़ान के अंदर सारी इबादतें, सारी रियासतें कबूल कर ली। तो जरा देखिए कितना है वो इंसान खुशकिस्मत जिसने रमज़ान अल मुबारक के अंदर लैलतुल क़द्र की रातों को पाया, फिर उसमें क़याम करता रहा, फिर रुकू करता रहा, अल्लाह को मनाता रहा। और फिर अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं, ईद का दिन आता है और फिर मैं अल्लाह ऐलान कर देता हूँ कि जाओ, मैंने तुम्हारे सारे रोजे, सारी नमाज तरावी, हर किस्म का तुम्हारा मैंने क़याम और इबादत को कबूल कर लिया। अगर देखा जाए डेफिनेटली तो वही इंसान खुशकिस्मत है जिसके सारे रोजे कबूल हो जाए और ईद भी दर हकीकत उन्हीं लोगों की होती है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, वो इंसान जो बीमार हो या सफर की हालत में हो, वो इंसान रमज़ान गुजरने के बाद अपने छूटे हुए रोजों की कज़ा देगा, उनको वो बाद में उनको पूरा कर लेगा। किसी ने सवाल किया, ए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क्या वो इंसान जो रमज़ान में बीमारी की हालत में या वो इंसान जो शरई उज़र की वजह से रोजा छूट जाते हैं हम सबसे, क्या उसकी कज़ा वो मुसलसल देगा या वो जो रोजे हैं वो पै दर पे वक्फे दर वक्फे वो रख सकता है? हस्ताशा फरमाती है, ये कैद नहीं है। वो इंसान एक रोजा रख के दो दिन छोड़ के जब उसका दिल करे वो रोजों की कज़ा दे सकता है, मुसलसल रोजे रखना जायज नहीं है। ऐसे ही अल्लाह ज़ुल जलाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोजों का भी बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाया। अल्लाह के नबी सोमवार और जुमेरात का भी रोजा रखा करते थे। उसके बाद अय्याम 20 आ जाते हैं, वो 13, 14 और 15 तारीख है, यानी जो चांद की ये दिन होते हैं, इन दिनों में भी रोजा रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और ये वो अमल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। फिर अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं,
अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, मैं अल्लाह तुम सब से आसानी चाहता हूँ, मैं अल्लाह तुम सब के साथ तंगी का इरादा नहीं रखता। ऐसे ही हमारा दीन बहुत आसान है। और आइए अगर हम गौर करते जाएं तो हमने रमज़ान के अंदर कौन कौन से अमाल पाए हैं। आखिर में ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हमने वो जो रमज़ान में अमल किए वो हमारी ज़िंदगी में शामिल भी है कि नहीं। रमज़ान हमको ये सिखा के जाता है, ये लेसन दे के जाता है कि तुमने बाद में भी नफली रोज़ों का इह्तिमाम करना है। फिर और हमने क्या सीखा रमज़ान से, आइए ज़रा उनका एहतसाब करते हैं। फजर से पहले उठने की आदत, फिर खाने में डिसिप्लिन और एतदाल रखना है, फिर गीबत और चुगली और दूसरों को एज़ार एहसानी पहुंचाने से हमने बचना है, फिर अल्लाह की याद और उसको बहुत ज़्यादा अल्लाह जुल जलाल का जिक्र फरमाना है, हमदर्दी और खैर ख्वाही, सब्र, शुक्र और तकवा, वक़्त की पाबंदी, ज़ब्त नफ्स, तज़किया नफ्स, नेकियों में सबकत ले जाना, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े को सर अंजाम देना। ये सारे वो अमूर हैं जो हमने रमज़ानुल मुबारक की बबरकत घड़ियों में हम सब ने इन सब को अदा किया है। तो ऐसे ही रमज़ान तो गुजर गया, अब हमने अल्लाह के और बहुत ज़्यादा करीब होके हमने अपने आप को इस सांचे में डालने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब की सारी नेकियों को कबूल फरमा के अल्लाह हम सब से राज़ी हो चुके होंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।